देख रहे हैं आपका चैनल। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हम भी इस अपने हिमाचल प्रदेश में हमारा जो प्रदेश है वो डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में, उस करके हमने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और किसी पद के लिए हमने ज्वाइन नहीं किया, हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हिमाचल में जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों को सुन नहीं रही थी, जो वादा करके आए थे वो निभा नहीं पा रहे थे, इसलिए आप लोगों को भी छोड़ा। इसमें तो कहने की बात नहीं रही कोई भी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनकी आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जाती है, यहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि उनकी अनदेखी की जाती है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं रही कोई भी। क्या हिमाचल की सरकार गिर जाएगा इस वक्त आपको आने वाले दिनों में? ये तो आने वाला वक्त तय, हिमाचल की सरकार तो जाएगी, ये तय जाएगी। अब ये कितना टाइम लेती है ये पता कोई नहीं, क्योंकि वहाँ आपने देखा। तो मैं सारी बातों की एक बात कर रहा हूँ कि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हिमाचल भी आगे बढ़े, उसमें भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिले। और हिमाचल सरकार के बारे में मैंने पहले भी कहा, ये तो मित्रों की सरकार थी और बहुत जल्दी जाएगी। कि हमने हिमाचलियत के लिए और अपने जितना भी हमें बजट आना है केंद्र से और हमारे अलग अलग विभागों से आना है, हिमाचल में 90% बजट हमारा केंद्र से आता है, इसलिए हमने वोटिंग करा। और लाहौल स्पीति के लिए खासतौर से हमने वोट करा कि वहाँ अनदेखी ना हो। और हर्ष महाजन जी ने हमें ये विश्वास दिलाया था कि हम जितना भी बजट है वो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमने वोट करा था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात ये है कि हमें अध्यक्ष ने बिना किसी कारण नोटिस दिए एकदम निष्कासित किया, जबकि हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें चुना था 5 साल के लिए, हमें निष्कासित किया गया और उस पर आरोप ये लगाया उन्होंने, गलत आरोप, कि हमने दल बदला है, जबकि ना हमने कहीं सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही हमने कहीं पे किसी मंच पे किसी बड़े नेता ने हमें शामिल किया था, ना ही हमने खुद अनाउंस किया था। और दूसरा आरोप ये लगाया कि हम दोनों दिन वहाँ पर नहीं थे विधानसभा में, जबकि हम दोनों दिन हमारे हस्ताक्षर है और हमारे वहाँ पे हाजिरी लगी हुई है। और तीसरी बात यह है कि जब हम दिल्ली आए सर्वोच्च न्यायालय में, हमारी जनता और हमारे लिए एक निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे कि हमें गलत तरीके से करा गया है निष्कासित, तो हर्ष महाजन जी ने बेशक हमें मदद किया था उसमें वकील करने का, मगर उस तरफ से सिंघवी जी जिन्होंने कि वाटर सेस हिमाचल प्रदेश के सरकार के खिलाफ केस लड़ा था और हमारे धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ केस लड़ा था उन्होंने राम मंदिर जी का, वो वहाँ पर 21 वकील लेकर, साथ में उन्होंने हमारा कपिल सिब्बल जी थे, मुकुल रस्तोगी जी थे व अन्य। तो अभी क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारा कॉग्निजेंस लिया गया, हमारा केस वहाँ दर्ज हुआ, तो इससे हमें पूरी उम्मीद थी। मगर समय बीतता जा रहा है और अभी हमने ये निर्णय लिया हम सब ने मिलकर कि हम सामूहिक सभी विधायक अपना दिल पर हाथ रखते हुए अपना जो हमारी उपलब्धि हुई थी, हम विधायक बने थे, 4 वर्ष और थे हमारे, उसकी आहुति देते हुए हम एक इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और देश की तरक्की व प्रदेश की तरक्की और अपने इलाके की तरक्की के लिए कार्य करें। देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। ना तो वहाँ समन्वय की कोई ऐसी दिखाई देती है कड़ी कि जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। जो सीनियर हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उनके साथ कभी भी हाईकमांड ने कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं किया और एक राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ
माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हूँ। और यही कारण था कि उनके प्रति जो है जनता के बीच में बहुत रोष था, और उस रोष को हमने मद्देनजर रखते जो है हिमाचल प्रदेश के ही व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने में उचित कदम उठाए। और जिस तरह से अगर आप बीजेपी चुनाव लड़ाती है तो आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल 100% लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी आप लोगों की सुन नहीं रही थी, इसलिए आप लोगों ने जो वादे किए थे। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत लैक रहा। उन्होंने पिछले 1.25 साल में कभी भी विधायकों के साथ जो एक संगठनिक की जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कभी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे जो 6 महीने पहले जिसकी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, उसके बारे में कभी भी ना तो हाईकमांड गंभीर दिखा और ना ही प्रदेश की सरकार और ना ही प्रदेश का संगठन। ने संक्षेप में जो घटनाक्रम बताया है, इसके पीछे जो पेचीदे लीगल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना और उनके ऊपर आगे आने वाले वक्त पे विस्तार पूर्वक चर्चाएं होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां तक हम बात करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड टू अस, जो एक माननीय विधायक को जो राइट दिया जाता है कि अपने कॉन्सेंस के हिसाब से वोट करना, हमने तो सिर्फ उसी राइट को जो है हमने कहीं ना कहीं यूटिलाइज करा था। हमने प्रदेश हित में हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए माननीय हर्ष महाजन जी के पक्ष में जो है ये वोटिंग करी थी। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, चाहे हमारी सदस्यता को लेने की बात करी गई हो, हमारे खुद के प्रियजन उनके ऊपर FIRs हुई, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है हमारे ऊपर जो दुष्टाचार हुआ, जो एक प्रक्रिया हमें एक जो है कहीं ना कहीं वेंजफुल पॉलिटिक्स पिछले 25 दिनों में जो है देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही दुर्भाग्य है। और हमने सोच समझ के 6 विधायकों ने जो है निर्णायक कदम लिया है। और मैंने गगरेट की, जिस निर्वाचित क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ की जनता को आवाज़ को सुनते हुए, उनकी महत्वाकांक्षों को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया है। क्या कांग्रेस सुनती नहीं थी आप लोगों को जो वादा करके आए थे? देखिए, जिस आप एक मुहिम का हिस्सा होते हैं और उसमें आपने अपना जो है इतना खून पसीना लगाया होता है, एक बारी जब आप चुन के आ जाते हैं, अगर आपकी सोच को, अगर आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा और आपको जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन करा जाएगा, तो उसमें आपके खुद के जो है खुद का जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका तो लॉस है ही, परंतु उसमें आपकी जो जनता आपको चुन के आती है उनका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि मैं अब जैसे 16,000 वोट से जीत के आया, मैं सबसे युवा विधायक हूँ आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का। वहाँ के जो लोग हैं, अपेक्षित हैं, ये तो उनकी अपेक्षाओं पे जो है कहीं ना कहीं पानी फेरा गया है। तो हमने जो है ये कदम देश हित में, प्रदेश हित में, अपनी जनता की आवाज़ को बरकरार रखने के लिए, और जो हमने मुहिम उठाई है जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, खासकर हमारे युवाओं की और महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, उसके अंतर्गत ये जो हमने निर्णय लिया। देखिए, ये तो मैं कोई इस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। हम यहाँ सत्ता लोभ के लिए नहीं है, हमने यहाँ पर जो कदम लिया है अपनी कॉन्शियंस के आधार पे 6 लोगों ने लिया है। आगे आने वाले दिनों में बाकी के माननीय विधायक क्या कदम लेते हैं, भगवान क्या परिस्थिति बनाता है, प्रदेश के हित में क्या परिस्थिति बनती है, तो टाइम ही बताएगा। बट आई एम वेरी श्योर कि all 9 of us, if we are to go to election, we will all win our election. BJP will form a very strong government in हिमाचल प्रदेश, एंड जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा भी जाएगा। और जिस तरीके से ये यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जो है एक विजन और मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, उसी की छाप जो है हिमाचल प्रदेश में भी छोड़ी जाएगी, और उसी मुहिम का भी हम सभी जो है एक छोटा सा हिस्सा बनेंगे।